जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को खुदीराम बोस के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। खुदीराम बोस देश के आज़ादी के लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर दिए थे। आज उनके बलिदान की कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुबैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रिलोकीनाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका था और मात्र 18 साल कुछ महीने वर्ष में ही हाथ में 9 वर्ष इनका पूरा भी नहीं हुआ था, हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में स्वयं बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घुस्सा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने के कारण खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार 18 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, किंतु गवर्नर बच गया और सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और फैमफाइल्ड फूलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी पहले ही में जुट चुके थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था।
जिसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को बम और पिस्तौल दी गई, प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की और उन्होंने उसकी बग्घी को अच्छी तरह पहचान लिया, उसके घोड़े का रंग भी देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख कर भी आए कि किस तरह का दिखता है। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आने वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम को फेंक दिया। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद तो उसकी आवाज़ इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूँ तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जब बम फेंका था तो उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई थी। उसमें एक महिला किंग्सफोर्ड की बेटी थी, जिससे किंग्सफोर्ड को उसकी मौत पे बहुत गहरा दुख हुआ। इस अफरा तफरी के बीच दोनों वहाँ से नंगे पांव भाग गए। भाग करते थक गए। खुदीराम बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहाँ मौजूद पुलिस वाले को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्क़त के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उसकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ही ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेज़ों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी फांसी पर चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था, उनके भय से उनकी शीघ्र ही मौत भी हो गई।
फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासकार सिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर, शहीद और अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। क्रांति वीर खुदीराम बोस का स्मारक बनाने की योजना कानपुर के युवकों ने बनाई और उनके पीछे असंख्य युवक इस स्वतंत्रता यज्ञ में आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आए। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा था। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 साल कुछ महीने थे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में आज भी गाया जाता है। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आगे और किन के बारे में जानना है। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।